कास्टिंग का ये जो तरीका है, ये मुझे शुरू से खटकता रहा है। किसी का पर्सनैलिटी देखकर आप ये जज नहीं कर सकते कि वो किस रोल के लिए फिट है। क्योंकि किसी का पर्सनैलिटी और उसका टैलेंट ये 2 अलग-अलग बातें हैं। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि मैं बड़ी शांत और सीधी-सादी लगती हूँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ शांत और सीधी-सादी लड़की का ही रोल कर सकती हूँ? क्योंकि फिर तो मैं यही कहूँगी कि आपका ये सोचना गलत है। क्योंकि शांत रहना, अम, सॉफ्ट स्पोकन रहना, ये मेरी चॉइस है। क्योंकि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स में, बॉडी लैंग्वेज के कोर्स में अक्सर ये सुनते हैं कि हमें मैनर्स के साथ रहना चाहिए, हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है। तो व्यावहारिक जगत में हमें रहने के लिए, लोगों से मिलने-जुलने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दूसरा कैरेक्टर जो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं कर सकती। मुझसे एक बार बोला गया कि मैं बड़ी शांत लड़की हूँ, और उन्हें एक फ्रैंक लड़की की ज़रूरत है। तो ये बात मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि आपने मेरा नेचर और बिहेवियर देखकर ये कैसे जज कर लिया कि मैं सिर्फ़ यही रोल कर सकती हूँ? क्योंकि आपने तो मेरा टैलेंट देखा ही नहीं। अब अगर आपको अब कोई रूड लड़की की ज़रूरत है, बोल्ड लड़की की ज़रूरत है, तो मैं आपसे मिलने के लिए रूड बन के तो नहीं आ सकती। वैसे ही अगर आपको एक साइको लड़की की ज़रूरत है, एक मेंटल डिस्टर्ब लड़की का ज़रूरत है, तो मैं पागल बन के नहीं आ सकती। तो ये समझने वाली बात है। अगर आप भी कास्टिंग के लिए यही तरीका अपनाते हैं, तो अम, ये एक्टर के लिए सरासर नाइंसाफ़ी होगी। और ये कहीं न कहीं आपके लिए भी नुकसान ही है, क्योंकि आप एक अच्छे एक्टर खो देंगे। तो जब भी आप एक एक्टर से मिलें, तो उससे जज करने के बजाय कि वो क्या है, वो कैसा है, आपको ये सोचना चाहिए कि वो क्या बन सकता है और वो क्या कर सकता है। क्योंकि किसी का पर्सनैलिटी और उसका नेचर और उसका टैलेंट, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। मेरा पर्सनैलिटी, मेरा नेचर मेरे मूड पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने मुझे किसी इवेंट में देखा है, किसी मीटिंग में, कहीं ऑडिशन में देखा है, तो आपने सिर्फ़ मैं तो कहूँगी आपने सिर्फ़ मेरा एक हिस्सा देखा है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस वक़्त मेरा मूड क्या था। हो सकता है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ हो, तो मेरा मूड अभी सैड है, तो मैं आपको सैड लग सकती हूँ। मेरी पर्सनैलिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि मैं आजकल किन लोगों के बीच हूँ या किन लोगों को फ़ॉलो कर रही हूँ। जैसे अगर मैंने अगर अभी-अभी में आलिया की फ़िल्में देखी हैं, तो मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ, मैं फ़ास्ट बोलने लगती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि मैं आजकल कौन-सी फ़िल्में देख कर आई हूँ। तो जब भी आप मुझे देखें, तो आपको क्या पता कि मैं आजकल किसे फ़ॉलो कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कभी ब्रह्मा कुमारी को फ़ॉलो करती हूँ, तो मैं कई दिनों तक शांत रहने लगती हूँ। तो मेरा पर्सनैलिटी, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर, ये सब कुछ फ्लक्चुएट करते रहता है, बदलते रहता है। कास्टिंग के मामले में मुझे ये बात शुरू से खटकता रहा है कि जब भी एक रिच कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो गोरे लोगों को लिया जाता है। और वहीं जब कोई पुअर या गाँव के लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है, तो सांवले या काले लोगों को लिया जाता है। तो ये माइंडसेट भी मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक सांवला या काला इंसान रिच नहीं होता?